नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर एक ही व्यक्ति से रोज-रोज गप्प सुनी जाए, एक ही तरह की सुनी जाए, एक ही तरह का कंटेंट हो, बार-बार एक जैसी बातें हों, तो आप बोर हो जाएँगे क्योंकि वे गप्पें उबाऊ लगने लगेंगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भाँति-भाँति की बातें सुनाऊँ, भाँति-भाँति की गप्पें दूँ, उनका कंटेंट अलग-अलग हो, ताकि आपको गप्पें उबाऊ ना लगें, उनमें एक रस आता रहे, मज़ा आता रहे, गप्प सुनने में भी और गप्प करने में भी। आज मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको याद होगा अपना पुराना किचन, जो हमारे पुराने घरों में, छोटे-छोटे शहरों में होता था। उन छोटे शहरों का वो छोटा-सा किचन, जिसमें कच्चा चूल्हा होता था, जिसमें आग फूँक-फूँक कर जलाई जाती थी, जिसका धुआँ पूरे घर में आतंक मचा देता था। उन कच्चे घरों, उन छोटे चूल्हों, उन छोटे रसोई घरों से उठकर हम दिल्ली की मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग में आ गए, जहाँ हमारे किचन मॉड्यूलर हो गए। अब गैस स्टोव से धुआँ नहीं निकलता, बल्कि उससे निकलने वाली गंध भी, चाहे वो मसाले की ही क्यों ना हो, उसके ऊपर लगी एक बेहतरीन सुंदर सी चिमनी से घर के बाहर फेंक दी जाती है। अब घरों में ना मसाले की गंध आती है, ना धुआँ। लेकिन इन छोटे किचन्स में अब इतने छोटे हैं कि किसी बाहरी आदमी के खाने का इंतजाम नहीं होता। कोई आदमी बिना बताए अचानक आ जाए, तो उसके भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक किचनों ने हमारी सोच और हमारी मानसिकता बहुत छोटी और सीमित कर दी है। मेरी दादी का किचन मुझे याद है, वो सुबह शुरू होकर देर रात तक चलता था। मैं जब छोटा बच्चा था, मैंने कभी भी अपनी दादी को किचन के बाहर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं सोकर उठता था, उसके पहले किचन में पहुंच जाती थी, और जब मैं सोने जाता था, तब वे किचन में ही रहती थी। हो सकता है नहाने के लिए और दूसरी नित्य क्रियाओं के लिए वो बाहर निकलती हों, लेकिन पूरा दिन उनका किचन में ही निकलता था। उनका किचन और भी कई काम आता था। वो एटीएम भी था। जैसे रोजमर्रा की जरूरतों में अपन जाकर एटीएम से पैसे निकाल लाते हैं, अपनी बैंक लिमिट्स होती है, जिस लिमिट के जरिए रोजमर्रा के काम चल जाते हैं, उतना पैसा दादी के पास भी होता था। उससे सीधा पैसा वो किचन में से निकाल के दे देती थी। उनके नोट मसालेदार होते थे। किसी में हल्दी लगी हुई होती थी, तो किसी में मिर्च भिद गई हुई होती थी। किसी से हींग की खुशबू आती थी, तो किसी किसी नोट में जीरे या राई चले आते थे। उनके नोट के जो फोल्ड होते थे, उनमें मसाले लगे रहते थे, और वो मसालेदार नोट होते थे। दादी अपने किचन में एक दवाई का डिब्बा भी रखती थी। उससे वो कई रोग ठीक करती थी। आपके पेट में दर्द है तो हींग दे देती थी। जी मिचला रहा है तो मान लो अदरक और गोल दे दे। आपको अचानक दस्त लगने लगे हैं, पेट खराब हो गया, तो वहीं किचन में से कुछ और दे देती थी। सिर दर्द हो रहा है तो वो किचन में से कोई दवाई दे देती थी। अरे दादी का किचन एटीएम तो था ही, साथ में चलता फिरता एक दवा खाना भी था। दादी के किचन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, विशेषता, कि वो रोज सुबह किसी से अटेंडेंस नहीं लगाती थी कि आज घर में कौन कौन खाना खाएगा, कितने लोग खाना खाएंगे। उस हिसाब से खाना नहीं बनता था। खाना गिनती का नहीं बनता था, खाना सिर्फ बनता था। और शाम को अचानक कोई भी दोस्त आ जाए तो उसके लिए इंतजाम होता था। कोई रिश्तेदार बिना बताए आ जाए तो उसकी व्यवस्था हो जाती थी। कोई मेहमान अनचाहे समय आ जाए, उनकी भी व्यवस्था होती थी। यानी अचानक कोई दोस्त बैठा बैठा गप्पे करते करते लेट हो जाए, तो वो भी खाना खाकर जाता था। यानी कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी, और हर अनजाने आदमी के लिए खाने का इंतजाम होता था। आपको भी इमरजेंसी में अगर भूख लगाए रात में, तो भी खाने की व्यवस्था होती थी। और अगर ऐसा ना हो पाया, तो सुबह सुबह गाय और कुत्ते के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होती थी। दादी कहती थी कि किचन के जो बर्तन होते हैं, अगर वो खाली रख दिए जाए रात में, तो गुस्सा होते हैं, तो श्राप देते हैं। तो हमारे यहाँ उस समय खाना फ्रिज में नहीं रखा जाता था, बर्तनों ही में रखा जाता था। किसी बर्तन में सब्जी, किसी बर्तन में दाल, किसी बर्तन में रोटी, किसी बर्तन में दूसरी चीजें, तो इसलिए बर्तन खाली नहीं होते थे। लेकिन जो अब दिल्ली वाले मकान है, मॉड्यूलर किचन वाले मकान है, यहाँ तो पत्नी फोन करके शाम को पूछ लेती है कि ऑफिस में कुछ खा के आ रहे हो, ऑफिस में खाना खाओगे या घर पे आकर खाओगे। घर पर आकर खाओगे तो बता दो कितनी रोटी खाओगे, क्योंकि काम वाली को जाना है, उसके पहले रोटी बनाना है, तो उसको किचन भी साफ करना है। अब हमारा किचन जो मॉड्यूलर किचन है, वो शाम को साफ हो जाता है, सारे बर्तन साफ होकर रख दिए जाते हैं, बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में रहता है। अब किसी अनजाने रिश्तेदार के लिए, किसी भटके हुए मुसाफिर के लिए हमारे यहाँ रात में खाने का इंतजाम नहीं होता है। कोई दोस्त देर तक गप्पे मारते-मारते बैठ जाए, तो उससे भोजन की व्यवस्था उसके लिए अब नहीं है। किसी अनजाने अचानक आए हुए मेहमान दोस्तों के लिए अब दिल्ली के मॉड्यूलर किचन में खाने का इंतजाम नहीं है। अब दिल्ली में ना दादी है, ना वो किचन है, ना वो लोगों के लिए खाने का इंतजाम है।
नमस्कार।